एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान अग्रवाल एंड वेलकम टू सॉल्वेंट क्रैक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन एजुकेटर किस तरह बने। कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना के टाइम में जितने भी हमारी एजुकेशनल यूनिट्स हैं वो सब बंद हो गई हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो एकेडमिक हमारी एजुकेशन हो या फिर अगर हम किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस लेना एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अनअकैडमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी एक कंपनी है जो इसी में आप लोगों को की मदद करती है। आपको क्या करती है, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप वहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं। तो अनअकैडमी हमारी लर्निंग हो या टीचिंग हो, दोनों के लिए ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अनअकैडमी पर एजुकेटर किस तरह बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं जो भी आपसे शेयर करूँगी वो सारा का सारा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस होगा कि मैंने अनअकैडमी को किस तरह ज्वाइन किया, किस तरह उसके सारे जो स्टेप्स थे, लेवल्स थे, वो क्रॉस किए और अब मेरी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर स्टार्ट होने वाली हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी लाइव क्लासेस को भी वहाँ पर अटेंड कीजिएगा। 7 सितंबर मंडे से मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ अगर आप अपकमिंग में जाएंगे तो टाइमिंग्स और किस दिन मेरी क्लास होगी आपको सब वहाँ से शेड्यूल में मिल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं कि क्या करें जिससे हम वहाँ पर एजुकेटर बने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का एक एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना होगा। उसको साइन इन कीजिए और इसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेमो सेक्शन। आपको 3 मिनट्स का एक डेमो तैयार करना है। डेमो तैयार करने के लिए आपको कोई पीपीटी तैयार कर लीजिए या फिर हैंड रिटन नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो इसका रेशो होगा वो 16:9 ही होना चाहिए। आप कोई भी एक टॉपिक जो भी आप वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं उसको ले लीजिए और 3 मिनट्स का एक डेमो तैयार कीजिए। जब आपकी पीपीटी या नोट्स बन जाएं तो आप उसके एप्लीकेशन पर जाइए, डेमो में जाइए और वहाँ पर उसे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 मिनट्स आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए मिलते हैं। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप उसको सुन सकते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो कैसा रिकॉर्ड हुआ है। अगर अच्छा लगता है तो सबमिट कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता तो री रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी वहाँ पर अवेलेबल है। अब सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है कि आपका डेमो सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स, मेरा जो सिलेक्शन हो गया था इसमें वो 2 से 3 आवर्स मुझे लगे थे और मेरे पास रिज़ल्ट आ गया था। एक मेल उनका आया था कि आपका डेमो सिलेक्ट हो गया है, अब आप अपना KYC का प्रोसेस कीजिए। तो हाँ, सेकंड प्रोसेस होता है KYC वेरिफिकेशन। इसके लिए जो आपको चाहिए वो पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जैसे आधार कार्ड या वोटिंग ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। उसकी वहाँ पर आपको एक पिक अपलोड करनी है, फ्रंट की भी और बैक साइड की भी। जब आपका KYC अप्रूव हो जाएगा उसके बाद टाइम आता है एक सेल्फ़ी वीडियो रिकॉर्ड करने का। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से एक सेल्फ़ी वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो 1 मिनट का होगा। उसमें आपको बताना है अपने बारे में और अनअकैडमी पर आप एजुकेटर क्यों बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें बताइए, रिकॉर्ड कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब वेट कीजिए। अब वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि 4000 या 3000 जितने भी एजुकेटर आपसे आगे होंगे उन्हीं के बाद आपका नंबर आएगा। मेरे केस में 4000 समथिंग एजुकेटर ऑलरेडी वहाँ पर थे, तो मुझे 2 या 3 डेज़ लग गए थे उनका रिप्लाई आने में। तब उनका मुझे एक मेल आया था। अब मेरा जो ऐप है, यानी जो एजुकेटर ऐप है वो बन गया था, एक मेरा प्रोफाइल वहाँ पर बन गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है ओरिएंटेशन लेसन्स का। आपको 5 ओरिएंटेशन लेसन्स तैयार करने होंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको पढ़ाना क्या, कौन सा कैटेगरी आप पढ़ाना चाहते हैं। TET पढ़ाना चाहते हैं, गेट पढ़ाना चाहते हैं या एकेडमिक क्लासेस लेना चाहते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। अब उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं ये डिसाइड करना है। अब उस सब्जेक्ट में जाके कौन सा टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वो एक टॉपिक ले लीजिए। टॉपिक लेने के बाद वो आपका कोर्स होगा। अब उस कोर्स में, उस टॉपिक में आप लेसन तैयार कीजिए। लेसन 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एटलीस्ट 5 आपको वहाँ पे रेडी करने ही होंगे, अदरवाइज़ आपके लेसन रिव्यू नहीं किए जाएंगे। तो 5 आप तैयार कीजिए। जिस तरह आपने डेमो तैयार किया था
उसी तरह ये यहाँ पर ये लेसन्स भी आपको तैयार करना है, या तो पीपीटी या फिर हैंड रिटन नोट्स होंगे। और रेशियो कितना होगा, 16:9 आपका यहाँ पर रेशियो होने वाला है। तो अब ये जब आप तैयार कर लेंगे किसी भी टॉपिक पे, मैं बात करूँ, मैंने टीईटी के मैथ्स का पॉलिनॉमियल सेक्शन लिया था, तो मैंने पॉलिनॉमियल मेरा कोर्स था। अब उस कोर्स में मैंने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद टाइप्स, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह जितने भी पॉसिबल हो सकते थे मैंने उसके लेसन्स वहाँ पर बनाए। बनाने के बाद उनको रिकॉर्ड किया। ये कम से कम आपका 15 मिनट्स का होगा, तो 15 मिनट के हिसाब से ही आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तैयार करने के बाद रिकॉर्ड कीजिए और सबमिट कीजिए। पब्लिश वो आपका नहीं होगा अभी। जब आपके ये सबमिट हो जाए, आपको इसके बाद एक थंबनेल और बनाना है अपने कोर्स के लिए। थंबनेल भी बना दीजिए, और इसके बाद वहाँ पर एक नीड हेल्प का एक सेक्शन होगा, वहाँ जाकर अनअकैडमी की टीम को आपको मैसेज करना है कि प्लीज़ रिव्यू माई लेसन्स। अब वो आपके लेसन्स रिव्यू करेंगे और आप करेंगे वेट। ठीक है, अब उनका रिप्लाई आएगा। सपोज़ कभी उनका रिप्लाई नहीं आता है, वैसे तो आ ही जाता है, बस थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरे केस में मुझे यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे लगता है 1 से 2 दिन मुझे मेरे लेसन्स को रिव्यू होने में लगा था। तो इसके बाद मेरा वो सिलेक्ट हो गया था। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा गूगल फॉर्म। ये आपका लास्ट ही प्रोसेस होगा। गूगल फॉर्म का लिंक वो आपको सेंड करेंगे। अब इस लिंक पर आपको जाना है और अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो 6 मंथ के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ तक आप कोई भी अप्लाई वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका नाम होगा, आपके सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है आपके, उनके लिंक्स होंगे, इसके अलावा रैंकर्स और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ पे भरनी है। गूगल फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके नेट की स्पीड। कम से कम आपकी अपलोडिंग स्पीड 7 होनी चाहिए, और जो आपका पिंग टाइम होना चाहिए वो अंडर 10 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी। एक अच्छा ब्रॉडबैंड आपके पास होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद आप सबमिट कीजिए। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को क्या हुआ था, 1 वीक बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने उनको मैसेज करके पूछा था। देन उसी सेम डे मुझे उनका रिप्लाई आया था कि मेरा गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया है। तो अब सिलेक्ट हो गया, तो वहाँ से क्या होता है, आपको एक कॉल आता है अनअकैडमी की तरफ से। जब आप उससे वो बात करेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपको वीडियो वहाँ पे शेड्यूल करनी है अपनी क्लास, और जो भी प्रोसेस होगा सब आप बताएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद आपकी लाइव क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे मेरी होने वाली है 7 सितंबर से। आप ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अब यहीं तक का आपका ये प्रोसेस था। तो अब आप अनअकैडमी पर एजुकेटर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे कि इसमें एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए, लाइक डेमो के ऊपर या केवाईसी के ऊपर, तो वो भी मैं बना के अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।